राजस्थान की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी अपने खेतों, घर के कामकाजों और अपने जानवरों की देखरेख में ही व्यतीत होती थी। राम सिंह की जिंदगी वैसी ही साधारण थी। गांव में छोटी सी खेती, 2 बच्चे, राधा 23 की, देव की 19 साल। देव को जम से पोलियो था, पैर कमजोर, चलने में तकलीफ, लेकिन उसकी आंखों में सपना था बाबा केदार के दर्शन करने का। वो रोज कहता, पापा जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो बाबा के सामने नाचूंगा। राम सिंह हंसते हुए कहते, बेटा बाबा तेरी सुन लेंगे। सालों की मेहनत, छोटी छोटी बचत और मन में बसे बड़े सपने के साथ 2013 में राम सिंह अपने परिवार को लेकर केदारनाथ यात्रा पर निकले थे। उनके लिए ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि परिवार के साथ बिताने का वो अनमोल समय था जिसकी यादें वे जिंदगी भर अपने दिल में संजोकर रखना चाहते थे। लंबी, कठिन और थकाने वाली यात्रा के बाद जब वे पहाड़ों के बीच बसे केदारनाथ धाम के पास पहुंचे, तो जैसे ही ठंडी शुद्ध पहाड़ी हवा उनके चेहरों से टकराई, सारी थकान पल भर में गायब हो गई। ऊंचे ऊंचे हिमाच्छादित पहाड़ आसमान को छूते दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक फैली सफेद बर्फ सूरज की हल्की किरणों में चमक रही थी, मानो पूरा धाम चांदी की चादर ओढ़े खड़ा हो। मंद मंद बहती ठंडी हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज घुली हुई थी। हर दिशा से श्रद्धालुओं की आवाजें उठ रही थीं। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। इन जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया था। कोई हाथ जोड़कर आंसू बहा रहा था, कोई परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा था, तो कोई मंदिर के दर्शन के लिए कतार में खड़ा भगवान का नाम जप रहा था। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज और उसके पीछे खड़े बर्फ से ढके पहाड़ ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर मन अपने आप ही शांत हो जाता था। लंबी चढ़ाई, ठंड और थकान के बावजूद सभी के चेहरों पर संतोष और श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर के सामने पहुंचते ही सरोज की आंखों में चमक भर आई। इतने वर्षों की इच्छा आज पूरी हो रही थी। उसने प्यार से देव के ठंड से लाल हुए गालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोली, देख बेटा, बाबा का मंदिर कितना सुंदर है, आज तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। देव ने मासूम आंखों से मंदिर की ओर देखा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली हो। ठंडी हवा के बीच भी उसके चेहरे की मुस्कान पूरे परिवार के दिल को गर्माहट दे रही थी। राम सिंह कुछ कदम पीछे खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन बाबा केदार से प्रार्थना की, बस ये खुशियां हमेशा बनी रहे। देव मासूमियत से मंदिर की ओर देख रहा था। शायद उसे सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस वातावरण की पवित्रता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी उंगलियां हवा में हिल रही थी, जैसे वो भी उस पल को अपने तरीके से महसूस कर रहा हो। पास खड़ी राधा उत्साह से उछलते हुए मंदिर की बड़ी घंटी तक पहुंची और पूरी ताकत से उसे बजा दिया। घंटी की गूंज पहाड़ों से टकराकर दूर तक फैल गई। उस आवाज में जैसे आस्था, खुशी और सुकून सब घुल गया था। राम सिंह कुछ कदम पीछे खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं। सालों की मेहनत, संघर्ष और परेशानियों के बीच ये पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने मन ही मन बाबा केदार से प्रार्थना की, बस मेरे परिवार को खुश रखना और कुछ नहीं चाहिए। मंदिर के भीतर दर्शन के दौरान पंडित जी ने देव के माथे पर तिलक लगाया। ठंडे चंदन का स्पर्श होते ही देव खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर आसपास खड़े यात्रियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दर्शन के बाद परिवार मंदिर के सामने कुछ देर बैठ गया। सरोज ने प्रसाद सबको बांटा। राधा बार बार मंदिर को निहार रही थी, जैसे इस दृश्य को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। राम सिंह ने अपने परिवार को देखा। पत्नी की संतुष्ट मुस्कान, बेटी की खुशी और बेटी की मासूम हंसी। उस पल उन्हें लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उन्हें मिल गई हों। राम सिंह थोड़ा दूर खड़े सबको देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। इतने सालों की मेहनत, संघर्ष और जिम्मेदारियों के बीच ये पल उन्हें किसी वरदान जैसा लग रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, बस भगवान ये खुशी हमेशा बनी रहे। लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 16 जून की दोपहर अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया। ठंडी हवा तेज चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की फिर मूसलाधार। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे।
राम सिंह ने तुरंत परिवार को पास बुलाया। जल्दी चलो, नीचे की तरफ उतरना होगा। बारिश तेज होती जा रही थी। रास्ता फिसलन भरा हो चुका था। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। देव चलते चलते थक गया। राम सिंह ने बिना देर किए देव का हाथ पकड़ा और चलने लगे। सरोज और राधा एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े पीछे पीछे चल रही थीं। हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। राधा की आवाज कांप रही थी, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरोज ने उसे अपने सीने से लगाया। खुद भी डरी हुई थी, मगर बेटी को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, बाबा केदार सब ठीक करेंगे। लेकिन पहाड़ों पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक आसमान जैसे फट पड़ा। काले बादलों की गर्जना ने पूरे केदार घाटी को हिला दिया। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया। ठंडी चुभती हवा के साथ पानी की विकराल धाराएं हर दिशा से टूट पड़ी। मंदिर के आसपास भगदड़ मच गई। लोग चीखते हुए जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। किसी का बच्चा भीड़ में छूट गया, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को पुकार रहा था, कोई हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेते हुए रो रहा था। राम सिंह ने सरोज का हाथ पूरी ताकत से पकड़ रखा था। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। कीचड़ पैरों के नीचे से खिसक रहा था। तभी राधा की कांपती आवाज गूंजी, पापा, हमें बचाइए। देव के पोलियो से कमजोर उसके पैर डर के मारे बेतहाशा कांप रहे थे। वो बस एक ही बात कह रहा था, पापा, घर चलो, मुझे डर लग रहा है। तभी पहाड़ की तरफ से एक ऐसी भयानक गर्जना हुई मानो खुद पहाड़ टूटकर गिर पड़ा हो। लोगों ने मुड़कर देखा। कीचड़, चट्टानों, बर्फ और टूटे पेड़ों से भरी एक विशाल लहर सब कुछ रौंदती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। लोगों की चीखें आसमान चीर रही थीं। राम सिंह भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनका पैर फिसल गया, संतुलन बिगड़ा और उसी पल देव का हाथ उनके हाथ से छूट गया। वो पानी में जा गिरा। राम सिंह की दिल दहला देने वाली चीख निकली, देव, नहीं बेटा। उन्होंने हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां देव के कपड़े को बस छू ही पाईं, लेकिन उफनते पानी ने उसे पल भर में अपनी गोद में समा लिया। देव की डर से फैली आंखें एक क्षण के लिए दिखी और फिर सब खत्म। सरोज चीखते हुए राम सिंह को पकड़ने दौड़ी, पर तभी दूसरी लहर आ गई। उसने सरोज और राधा दोनों को अपने साथ बहा लिया। राधा की आवाज आखिरी बार सुनाई दी, माँ, पापा, और फिर सब कुछ पानी के शोर में गुम हो गया। राम सिंह पागलों की तरह पानी में हाथ पैर मारते रहे। वे कभी सरोज को पुकारते, कभी राधा को, कभी छोटू को। उनके सामने उनका पूरा संसार लहरों में डूबता जा रहा था और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। पानी उन्हें बहाए लिए जा रहा था। शरीर पत्थरों से टकरा रहा था, कपड़े फट रहे थे, सांस रुक रही थी। तभी आखिरी कोशिश में उनका हाथ एक बड़ी चट्टान से टकराया। उन्होंने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। लहरी उन्हें खींचती रही। उनके हाथों की चमड़ी छिल गई, शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन वे चट्टान से चिपके रहे, जैसे उसी में उनकी आखिरी उम्मीद बसी हो। काफी देर बाद जब बारिश की रफ्तार कुछ धीमी हुई तो चारों तरफ का नजारा बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले श्रद्धालुओं की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ मलबा, टूटी इमारतें, उल्टी गाड़ियां और बिखरी लाशें पड़ी थी। हर तरफ सन्नाटा था, डरावना, भारी, आत्मा को चीर देने वाला। राम सिंह कांपते हुए चट्टान से लटके थे। होंठ नीले पड़ चुके थे, शरीर जख्मों से भरा था, आंखों में आंसू बह रहे थे, पर अब आवाज भी साथ छोड़ रही थी। पानी की रफ्तार थोड़ी थमी ही थी कि मलबे के बीच से किसी की कमजोर सी आवाज आई, पापा, पापा। राम सिंह का दिल जैसे रुक गया। वो पागलों की तरह उस आवाज की दिशा में दौड़े। कीचड़, पत्थर, लाशें, लेकिन वो आवाज फिर आई, पापा, मैं यहाँ हूँ। मलबे के नीचे एक टूटी लकड़ी और पत्थरों के बीच देव फंसा हुआ था। पैर बुरी तरह दबे थे, चेहरा पीला, आंखें डर से भरी। राम सिंह चीख पड़े, देव, बेटा, पापा आ गया। उन्होंने पत्थर हटाने शुरू किए। हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन बेटा सामने था, जिंदा। तभी पीछे से एक और आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, पापा, मुझे ठंड लग रही है। राम सिंह का शरीर सिहर गया। ये आवाज राधा की थी। वो पल भर के लिए जम गए। एक तरफ बेटा जिंदा लेकिन फंसा हुआ, दूसरी तरफ बेटी कहीं अंधेरे, पानी और मलबे में। देव रोने लगा, पापा, मुझे छोड़कर मत जाना, डर लग रहा है। उसी वक्त दूर से राधा की आवाज फिर आई, पापा, देव को बचा लेना।
रामसिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। एक पिता, 2 बच्चे और वक्त, बस कुछ ही पल। उन्होंने देव के माथे को चूमा, कांपती आवाज में बोले, बेटा, पापा आ रहा हूं, बस अभी। और फिर वो मुड़े, राधा की आवाज की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी पहाड़ फिर गरजा। एक और भयानक लहर आई। रामसिंह पलटे। देव की आंखें आखिरी बार उनसे मिली, डर, भरोसा और मासूमियत। पापा! और फिर पानी ने सब ढक लिया। जब लहर थमी, देव वहां नहीं था, राधा की आवाज भी नहीं। रामसिंह घुटनों के बल गिर पड़े, अपने बाल नोचते हुए चिल्लाए, मैं किसे बचाता बाबा, मैं किसे बचाता। दूर कहीं किसी घायल की धीमी करहा सुनाई दी। फिर सब शांत। पहाड़ों ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ ठंडी हवा चली। और रामसिंह को पहली बार एहसास हुआ, वे जिंदा तो बच गए थे, पर उनका पूरा संसार उनसे छिन चुका था। 4 दिन तक रामसिंह उसी उजड़े पहाड़ी इलाके में फंसे रहे। चारों तरफ सिर्फ मलबा, टूटी इमारतें, बहता पानी और चीखों की गूंज थी। खाने को कुछ नहीं, शरीर पर भीगे कपड़े, हड्डियों तक उतरती ठंड और हर पल मौत का डर। रात होते ही सन्नाटा और भी डरावना हो जाता। हवा की आवाज, टूटते पत्थरों की खड़खड़ाहट और बीच बीच में लोगों की मदद के लिए पुकार, सब कुछ उनके दिल को चीर देता। वो हर रात आंखें बंद करते तो एक ही आवाज सुनाई देती, पापा, ठंड लग रही है। वो चौंक कर उठ बैठते। चारों तरफ अंधेरा होता, कोई नहीं। वो खुद को समझाते, ये सिर्फ थकान और दर्द का भ्रम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। दिल कहता, राधा जिंदा है, सरोज और देव कहीं न कहीं मदद का इंतजार कर रहे हैं। वो हर सुबह मलबे के ढेरों के बीच उन्हें ढूंढते, नाम पुकारते, सरोज, राधा, देव। लेकिन जवाब में सिर्फ पहाड़ों की गूंज लौटती। 5वें दिन आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। लोग हाथ हिलाकर मदद मांगने लगे। सैनिकों ने रस्सियां डाली और घायल लोगों को ऊपर खींचने लगे। रामसिंह भी आधे बेहोश हाल में हेलीकॉप्टर में चढ़ा दिए गए। जाते जाते उनकी आंखें अब भी नीचे भीड़ और मलबे में अपने परिवार को खोज रही थीं। अस्पताल में कई घंटे बाद उन्हें होश आया। आंख खुलते ही उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा और टूटी आवाज में पूछा, मेरा देव कहाँ है? राधा, सरोज, कहाँ है वो? नर्स कुछ पल चुप रही, उसकी आंखें झुक गईं। उस चुप्पी ने सब बता दिया। अगले ही पल रामसिंह की चीख पूरे वार्ड में गूंज उठी। वो बिस्तर से उठने की कोशिश में गिर पड़े, जमीन पर सिर पटकते हुए रोने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बाबा ने धोखा दिया, मेरा सब कुछ ले लिया। डॉक्टर और नर्सें उन्हें पकड़कर शांत करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उस पल एक पति, एक पिता, सब कुछ खो चुका इंसान टूटकर बिखर चुका था। उसके पास अब सिर्फ यादें बची थीं और एक अंतहीन खालीपन। रामसिंह घर लौटे, लेकिन घर सूना था। देव का पोलियो वाला जूता दरवाजे पर पड़ा था। राधा की डायरी में लिखा था, आज बाबा केदार गए, देव को ठीक कर दो। सरोज की चूड़ियां अलमारी में। रामसिंह हर रात उन चीजों को छूकर रोते। गांव वाले कहते, भाई छोड़ दो, सब चले गए। लेकिन रामसिंह कहते, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। साल बीते, रामसिंह ने सब बेच दिया, खेती, मवेशी, बस एक बैग में फोटो, राधा का वो छोटा लाल रिबन जो उसने यात्रा में बांधा था, और देव की दवा। रामसिंह उत्तराखंड के हर गांव गए। अनाथालयों में बच्चों को देखते, क्या तुम्हारा नाम देव है? अस्पतालों में लाशों की तस्वीरें देखते। एक बार एक लड़के को देखा, पैर कमजोर, दिल धड़का, लेकिन वो नहीं था। रामसिंह रो पड़े। 2018 में एक खबर आई, एक औरत मिली जो बाढ़ में बह गई थी। रामसिंह भागे, लेकिन वो सरोज नहीं थी। फिर भी उम्मीद बाकी रही। रातों में वो सपने देखते। राधा कहती, पापा, मुझे ठंड लग रही है। देव कहता, पापा, मुझे गोद में उठाओ। रामसिंह जाग कर रोते। 2025 आया। रामसिंह अब बूढ़े हो चुके थे, बाल सफेद, आंखें धंसी, लेकिन दिल में वही आग। एक दिन पुणे के एक अनाथालय की खबर मिली। वहां एक लड़का था, उम्र 22, पोलियो से पैर कमजोर। वो अक्सर बाबा केदार बड़बड़ाता, नाम नहीं याद, एमनीजिया। रामसिंह गए, लड़के को देखा, दिल रुक गया। वही नाक, वही आंखें, वही मुस्कान। रामसिंह कांपते हुए पास गए, देव की बचपन की फोटो दिखाई। लड़के की आंखें भर आईं। वो बोला, पापा। रामसिंह रो पड़े। उन्होंने उसे गले लगाया। लड़का भी रोया। धीरे धीरे यादें लौटी, पानी की लहर, पापा का कंधा, माँ की चीख, राधा, देव को पकड़ो। राधा का हाथ छूटना, छोटू बह गया।
किसी राहगीर ने उसे बचाया, लेकिन बेहोशी में वो महाराष्ट्र पहुंच गया। सालों तक भटका, नाम भूल गया, लेकिन दिल में बाबा केदार की पुकार बाकी थी। राम सिंह ने देव को घर लाया। छोटू अब चलने की कोशिश करता है, कहता है, पापा, माँ, दीदी कहाँ हैं? राम सिंह चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं, बाबा संभाल रहे होंगे। लेकिन रात में जब देव सो जाता, राम सिंह राधा का रिबन पकड़कर रोते। राधा, मेरी बेटी, तू कहाँ है? तेरी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। एक दिन देव ने कहा, पापा, हम केदारनाथ चले, माँ दीदी से मिलने। राम सिंह रो पड़े। वो गए। मंदिर में आरती के दौरान राम सिंह ने देव का हाथ पकड़ा। देव ने कहा, बाबा, माँ दीदी को लौटा दो। राम सिंह की आंखों से आंसू बहते रहे। वो बोले, बाबा, मैंने आधा चमत्कार पा लिया, बाकी आधा मेरी राधा और सरोज कब मिलेंगी? कहानी यही खत्म नहीं होती। राम सिंह आज भी हर साल केदार जाते हैं देव के साथ। वो मंदिर के बाहर बैठकर राधा और सरोज की तस्वीर दिखाते हैं, पूछते हैं, किसी ने देखा? लोग सिर झुकाते हैं, लेकिन राम सिंह की आंखों में उम्मीद है। वो कहते हैं, बाबा झूठ नहीं बोलते, एक दिन मिलेंगे। आरती चल रही थी। घंटों की आवाज, मंत्रों की गूंज और भीड़ के बीच राम सिंह देव का हाथ पकड़े हुए थे। तभी मंदिर के बाहर बैठी एक बूढ़ी साध्वी उनकी तरफ देखने लगी। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, तुम हर साल इन दो औरतों की तस्वीर लेकर पूछते हो ना? राम सिंह का दिल धड़क उठा। हाँ, मेरी पत्नी और बेटी हैं। आपने देखा है क्या? साध्वी ने अपने झोले से एक फीका पड़ा लाल रिबन निकाला। राम सिंह के हाथ कांपने लगे। वही रिबन जो राधा ने यात्रा वाले दिन बालों में बांधा था। साध्वी की आंखें भर आईं। बाढ़ वाली रात एक लड़की पत्थर से चिपकी रो रही थी। उसके हाथ में यही रिबन था। वो बार बार कह रही थी, मेरे पापा को कहना मैं डर गई थी, लेकिन देव को बचा लेना। फिर पानी की एक और लहर आई और वो चली गई। राम सिंह वहीं बैठ गए, आवाज भी नहीं निकली, बस रिबन को सीने से लगाकर फूट पड़े। देव ने पूछा, पापा, दीदी मिल गई क्या? राम सिंह ने आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ बेटा, दीदी बाबा के पास सुरक्षित है। आरती की घंटियां बजती रहीं, लेकिन उस दिन पहली बार राम सिंह समझ गए, कुछ लोग लौटकर नहीं आते, पर उनकी मोहब्बत हमेशा लौटती रहती है।